हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सामने मैं केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था लेकर आया हूँ। और इस ठोस अवस्था में आज के जो मैंने इस चैप्टर को कई भाग में बांट रखा है। तो फर्स्ट भाग एक में आज ये जो है ठोस अवस्था, ठोसों के लक्षण, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यहाँ तक आज आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले आता है ठोस अवस्था। ठोस क्या है? ठोस वे होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोसों के बहुत सारे उदाहरण हैं, लकड़ी, पत्थर, कोयला आदि। अब आता है ठोसों के लक्षण। तो नंबर 1, ठोसों के आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। नंबर 2, ठोसों के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। अगला नंबर है ठोसों के अणुओं के मध्य जो अंतरा आकाश होता है, स्थान, अंतरा आणविक रिक्त स्थान होता है, बहुत कम होता है, अर्थात ठोसों के अणु बहुत पास पास होते हैं। अगला है ठोसों के कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब घटक अणु, परमाणु और आयंस हो सकते हैं। अगला है ठोस असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन्हें दबाकर इनके अणुओं को पास पास नहीं लाया जा सकता है। अब आता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, ठोसों के अणुओं की व्यवस्था क्रम के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस पहले लेते हैं। क्या हैं वे ठोस? जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, अर्थात जिसकी एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था क्रम होता है, जिसे पहचाना जा सकता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे नमक घनाकार अवस्था होती है, इसके घनाकार क्रिस्टल होते हैं। ऐसे ही चीनी है, ऐसे बहुत सारे ठोस हैं, ये मतलब इन देखकर पहचाने जा सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी कोई निश्चित अणुओं की व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इनका जुड़ने का व्यवस्था क्रम कोई एक निश्चित क्रम में नहीं होता, ज्यामिति कोई आकृति नहीं होती है। ऐसे ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय को अंग्रेजी में एमॉर्फस कहते हैं, और एमॉर्फस माने होता है जिसका कोई आकार निश्चित ना हो। तो इनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपका रबर हो गया या कांच हो गया, ये इस तरह के बहुत सारे अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। अब कांच जो होता है, इसे सुपर कूल्ड सॉलिड कहा जाता है, और क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोसों की एक महत्वपूर्ण बात होती है। अक्रिस्टलीय ठोस जो गर्म किए जाते हैं, पिघलाए जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पिघलते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस पिघलाए जाते हैं तो ये एक निश्चित तापमान पर एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों की कुछ और लक्षण हैं, जैसे कि अक्रिस्टलीय ठोस में इनके कुछ लक्षण आपको बता दूं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये एक निश्चित तापमान पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे गर्म होकर और लिक्विड अवस्था में आते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस एकदम निश्चित ताप पर लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे गुण हैं। एक टेबल आपको मैं किताब में लिखी हुई है, उसको समझ लेना। इसमें नेक्स्ट आता है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का उनके अणुओं या परमाणुओं या आयनों के मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। ये बल हैं वान डर वाल बल, आयनिक बल, धात्विक बल और सहसंयोजी बल। जो आणविक ठोस हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कहने का मतलब वे सॉलिड जिनके अणुओं के मध्य वान डर वाल बल पाया जाता है और जो अणु अवस्था में होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोसों को
3 वर्गों में बांटा गया। अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनके अणु अध्रुवीय होते हैं, अर्थात जिनके मध्य बनने वाला जो बंध होता है समान परमाणुओं में बंध बनता है, जैसे O2, Cl2, F2, I2, ये इस वर्ग के उदाहरण हैं। ये सामान्य कमरे के ताप पर लिक्विड या फिर गैस अवस्था में होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अगला इसका है ध्रुवीय आणविक ठोस। जो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं, इनके मध्य जो बनने वाला सहसंयोजी बंध है वो असमान परमाणुओं के मध्य बनता है, जैसे HCl, H2O, SO2 आदि। तो ये होते हैं ध्रुवीय। ये विद्युत के सुचालक होते हैं और इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसके बहुत सारे उदाहरण अभी बताए, SO2 है, Cl है, HBr है, ये बहुत सारे ध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। अगला है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। कहने का मतलब वे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिनमें हाइड्रोजन बंध बनता है उन्हें हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस कहते हैं। इसमें आपका पानी आ जाता है या HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, इस वर्ग के ठोस हैं। अब आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस वे ठोस हैं जिनमें जो आयनिक बल लगता है वो आयनों के मध्य, कहने का मतलब जिनमें परमाणु आयन की अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है वो आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोसों में बहुत सारे आपके NaCl या K2CrO4, K2CO3, बहुत सारे इस तरह से आयनिक जितने भी हैं, इनके बहुत सारे गुण हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है। ये एक निश्चित तापमान पर आकर तुरंत ही पिघल जाते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जलीय अथवा पिघली अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ये भंगुर होते हैं तथा ये जल में, अधिकतर जल में घुलनशील होते हैं और ध्रुवीय यौगिक जल एवं और अन्य ध्रुवीय यौगिकों में ये घुलनशील होते हैं। केरोसिन ऑयल, बेंजीन वगैरह इनमें अघुलनशील होते हैं। अगला आता है धात्विक ठोस। तो यहाँ नाम से ही है धात्विक ठोस। कहने का मतलब वे ठोस जिनमें धातु परमाणु होते हैं, अर्थात जिनमें ओनली केवल धातु परमाणु होते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। धातु परमाणु एक निश्चित व्यवस्था क्रम में जुड़कर ये इस तरह के ठोस बनाते हैं। Cl आपका Fe, CO, ये बहुत सारे जितनी भी धातुएं हैं इस वर्ग में आते हैं। इनमें इनके खास गुण हैं। इनके धातु परमाणुओं के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल लगता है जिसे धात्विक बल कहते हैं। इसी बल के कारण ये धात्विक ठोस बहुत अधिक मजबूत होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ये विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। इनमें चमक पाई जाती है। ये इनमें तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ये बहुत सारे इनमें गुण पाए जाते हैं। और अगला लास्ट जो आ रहा आपका ये है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, जैसा कि आपका इसे नाम से पता है सहसंयोजक ठोस। ये सहसंयोजक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें सहसंयोजी बंध, जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ये खासकर अधातुएं होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध बनाकर एक हेक्सागोनल मतलब षटभुजीय संरचना बना के एक क्रिस्टलीय व्यवस्था प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से डायमंड है इसका उदाहरण, और फास्फोरस भी इसका उदाहरण है। इनकी खासियत है ये विद्युत, जैसे कि विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट
ये विद्युत का सुचालक होता है और डायमंड विद्युत का कुचालक होता है। इस तरह से ये ठोसों के बहुत सारे मतलब क्रिस्टलीय आपके 4 वर्ग हुए। आज के भाग में फर्स्ट भाग में आपका बस इतना ही। अगले भाग में इसका शेष पार्ट लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।